उत्तराखंड में चुनाव की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। चुनाव के इस उल्टी गिनती के साथ सभी राजनीतिक पार्टी अपने अपने अंदाज से, अपने अपने तरीक़ों से चुनावी मैदान में उतरी हैं, लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं। कुछ लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और ये किच्छा विधानसभा है, धौराडाम का ये गांव, जहां पर कुछ लोग अभी हमारे साथ एकत्रित हुए हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिर इन लोगों के मन में क्या है, दिल में क्या है, आखिर किसको वोट करेंगे, क्या वो नीति होगी, क्या वो कारण होंगे जिसको लेकर अपने अपने पसंदीदा दावेदार को वो वोट कर जिताने का काम करेंगे। आप भी यहाँ पर रहते हैं धौराडाम के पास में, आप किसको वोट करेंगे और क्या नीति होगी? अजय सानी प्रधान जी जो और अजय शुक्ला जी ने जो हमारे घर तक रोड नहीं जा रहा था, उन्होंने 1200 मीटर पहुंचा दिया है। हमारे प्रधान जी ने भी, हम भाई कमल का फूल खिलेगा जरूर, बस कमल का फूल खिलेगा, कमल का फूल खिलेगा। आप क्या कहना चाहेंगे, क्यों कमल का फूल खिलेगा, आप किसको वोट करना चाहेंगे? ये जो माननीय विधायक हमारे अजय शुक्ला जी हैं, वो एम्स लेके आए हैं, मेडिकल कॉलेज स्कूल लेके आए हैं, डिग्री कॉलेज, और बहुत सारे तमाम उन्होंने विकास किए हैं रोड को लेकर के, और सुख दुख में हमेशा पब्लिक के साथ रहते हैं। इसलिए सब यहाँ की जनता जो शुक्ला जी के साथ है, वोट देंगे। अच्छा, शुक्ला जी को वोट देंगे। और लगातार तमाम सभी जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि शुक्ला जी को वोट करना है। आप क्या सोचते हैं, किसको वोट करेंगे? मैं चरणजीत सिंह नाम मेरा है और माननीय विधायक जी ने का विकास बोलता है यहाँ, और हम भाजपा के साथ हैं, माननीय विधायक जी के साथ, राजेश शुक्ला जी के साथ। राजेश शुक्ला जी के साथ में राजेश शुक्ला जी के साथ होने का वो क्या कारण है, क्यों आप राजेश शुक्ला के साथ में हैं? सर, इसमें ये है कि जो आज से 10 साल पहले जो विधायक जी चुन के गए थे, उन्होंने उसके बाद अपनी शक्ल यहाँ नहीं दिखाई, इसलिए जनता में रोष भी है। और हमारे बीच कंटिन्यू माननीय विधायक जी दुख सुख में और सदैव ताते पर रहे हैं। कोई भी घटना घटी किसी के साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े रहे, और हम भी ये चाहते हैं कि जैसे जिस समय माननीय विधायक जी हमारे साथ खड़े रहें, तो हमें भी उनके साथ खड़ा होना अनिवार्य है। तो इसलिए चाहते हैं कि कमल का फूल खिले। एक बुजुर्ग भी हैं, चाचा जी हमारे। हाँ चाचा जी, किसको वोट देंगे, किसको वोट देंगे? शुक्ला जी को देंगे हम। काहे शुक्ला जी को काहे वोट देंगे? वो हमारी बहुत उसने मदद करी सर। अच्छा, मदद की है। हमने सुना था आप वो पंजे को वोट दे रहे हैं। नहीं, पंजे को नहीं दे रहे हैं, शुक्ला जी हमारे पक्का। हम उनको क्यों देंगे पंजे को जी? अच्छा, ये चाचा किसको वोट दे? वो हम सर, ऐसा है कि जो हिंदू भगवान का नाम लेते हैं और मुसलमान का अल्लाह का नाम लेते हैं, और वो कहते हैं कि हमारा मुसलमान है, हमारे लोगों में विभाजित कर रहे हैं, तो हम उन लोगों को नहीं चाहते हैं। जो हमारे समाज को विकास जो कर रहा है, उसके साथ हम लोग। आप भी धर्म जाति की बात कर दी है वो चाचा, एकदम कहता है जात की नहीं, जो सामूहिक बात कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो बांट के कर रहे हैं कि हम तो मुसलमान को जानते हैं ना, और जो भगवान और अल्लाह जो सबको लेके चल रहा है, उसके साथ हम हैं। अच्छा, भगवान और जो सबको लेके चल रहा है, शुक्ला जी ने फिर शुक्ला जी के साथ लग रहे हैं आप तो? बिल्कुल हैं। आप भी शुक्ला जी वाले हैं जी। अच्छा, शुक्ला जी ने रोड बनवाई आपकी? बिल्कुल बनवा दिए हैं। अच्छा, छोटी छोटी रोड बनवाई है शुक्ला जी ने? सबका विकास नहीं, और उनका यही काम है। मीटर और दिया हुआ है। और जो चीज़ किच्छा में करके दिखाए हैं ना, वो आज तक 70 सालों में आज तक नहीं हुआ है कुछ। 70 सालों में आप लिख के रखे हैं लग रहा है। और एक चाचा और हैं हमारे, बुजुर्ग से लग रहे हैं। चाचा, किसको वोट देंगे आप? हम तो भाजपा हैं, कमल के फूल वोट देंगे। कमल खिलवाई देंगे हैं? हाँ, कमल से बहुत प्यार है? बहुत प्यार है कमल का। अच्छा, तो वोट क्यों देंगे कमल को वोट? कमल काम कर दे वाले विधायक काम करता हूँ, ऐसा की दे के पड़ा था ना, हमने खुश कर खूब काम करवाता। अच्छा, एक साथी और हैं यहाँ पर। किस सोच के तहत आप जो 14 तारीख को वोटिंग होनी है, उसके लिए आप वोट करेंगे? मेरा नाम नंद किशोर, पूर्व जिला पंचायत सदस्य हूँ। ये जनता, क्षेत्र की जनता मान चुकी है 70 सालों में क्या किया कांग्रेस ने, क्या कर रही है, और आज तक जो किया है जनता के आगे समझाने की ज़रूरत नहीं है। पर प्रत्येक वोटर जागरूक है, आज जनता को समझाने की ज़रूरत नहीं है। जनता के सामने सब दुख दर्द में कौन साथी है कौन नहीं है, जनता अपने आप को मान चुकी है, मन बना लिया है जनता ने। एक तरफा जो है जनता ने मन बना लिया है।
जनता ने, आप कह रहे हैं कि आपके पास पद भी था, क्या पद था आपके पास? मेरे पास पूर्व जिला पंचायत सदस्य। अच्छा, जिला पंचायत सदस्य थे आप गांव में भी आप लगातार, मैं गांव का ही हूँ, गांव में भी रहते हैं, तो गांव के लोग क्या सोचते हैं किसको वोट करेंगे? सिर्फ आप ही सोच रहे हैं या आपका पूरा गाँव सोच रहा है? पूरा गाँव सोच रहा है, 100% पूरा गाँव सोच रहा है। वो एक तिलकराज बेहड़ जी, वो कहते हैं तराई के शेर हैं, उनको वोट नहीं करेंगे? तराई के जब शेर थे तो हम भी उनके साथी थे। तो उन्होंने क्या किया था, हमारे धौरा डाम को एक लाइट जरूर दी थी और एक रोड बना करके जंगलात इस भारत सरकार से पैसा लेके ये वाली रोड जो है सामने दिख रही है, ये इसके अलावा दूसरा काम नहीं उनका है। आज शिक्षा के अंदर धरातल पे योजना उतर चुकी हैं। एक एमएलए थे राजेश शुक्ला, एमएलए की ताकत से उन्होंने मंत्री ना होने के साथ इतना बड़ी योजना ला के धरातल उतार दी जिसकी उम्मीदें नहीं थी, कल्पना नहीं थी। एक डिग्री कॉलेज एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, एक एम्स लाना बहुत बड़ी बात है, एक इंटरनेशनल हवाई अड्डा अपने आप जो इंडिया को बहुत बड़ी बात है। जो एक एमएलए होने के नाते उसने अपने भारत सरकार तक योजना के चार पे धरातल पे किच्छा अपने आप में केंद्र सरकार में कूद रहा है। सुनिए, हवाई अड्डा ले आए हैं, अगर फ्लाइट यहाँ से उड़ती है तो बैठेंगे उसमें? नहीं, हमारी किस्मत होगी, किस्मत को सपने देखने चाहिए, सपने बुलंदी देखने चाहिए, हमारी किस्मत में होगा तो बैठेंगे, मिलेगा। ये कैसे नहीं कह सकते, मैं गरीब घर से जरूर हूँ, हमारे बड़े बुलंदियों के सपने होने चाहिए, साकार होना ना होना प्रभु की इच्छा। कुल मिलाकर एयरपोर्ट से, एम्स से और विकासों से, शुक्ला से आप बहुत लगातार खुश लग रहे हैं। एक साथी और आए हैं, एक सज्जन और हैं, क्या सोचते हैं, किस तरीके से विधानसभा चुनाव को देखते हैं और किसको आप अपना प्रत्याशी मानते हो, उसको वोट करेंगे? देखिए, हमने 70 वर्षों से कांग्रेस की सरकार देखते चले आए हैं, वो चाहे केंद्र में हो या राज्य में हो। अभी 2002 के बाद सन 2002 में उत्तराखंड राज्य अलग हुआ, उस वक्त हमारे मंत्री बने तिलकराज बेहड़ जी। मंत्री बनने के बाद उन्होंने हमारी धौरा डाम को गोंद लिया। गोंद लेने के बाद उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं किए। हम लोग कमर के बराबर पानियों में यहाँ रहते हैं, रास्ते कीचड़, बिल्कुल रास्ता एकदम बिल्कुल बेकार थे, सारे सड़कें एकदम बेदहाल थी। हमारी माताएं बहनें यहाँ से शिक्षा हम लोग लेने जाते थे शक्ति फार्म, तो हम लोग कंधे पे पैंट रख के जाते थे। और यहाँ पे किसी कांग्रेस पार्टी ने, हमारे मंत्री रहे, स्वास्थ्य मंत्री भी रहे, कोई विकास कार्य नहीं किया। उसके बाद जब सन 2012 में हमारी सरकार, जब बीजेपी की सरकार आई, शुक्ला जी उस समय मंत्री नहीं थे, वो सरकार नहीं थी शुक्ला जी की, भाजपा सरकार नहीं थी, केवल विधायक थे। उस वक्त उन्होंने काफ़ी अच्छे कार्य किए। उसके बाद सन 2017 में जब हमारी सरकार बनी, और सरकार बनने के बाद विधायक जी निरंतर यहाँ धौरा डाम के जनता के लिए 6 किलोमीटर की रोडें, हर घर जल से नल, एक हमारे यहाँ स्वजल योजना से जो टंकी बनाई गई है पानी की, उन्होंने वो दिया, बिजली लगाने का काम, सड़कों का काम, और मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, सभी धर्मों को साथ में लेकर चले और विकास कार्य किए उन्होंने। और इसके साथ ही हर एक दुख सुख में आना जाना। आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमने उनके सामने प्रस्ताव रखा था कि हमारे धौरा डाम को राजस्व गांव घोषित किया जाए। विधायक जी ने कसम खाई थी कि हम जो है कि राजस्व गांव की घोषणा कराएंगे। कुछ अड़चनें आ रही थी। जब हमारी मोदी सरकार, पुष्कर धामी सरकार और योगी सरकार, जब दोनों राज्यों की मुख्यमंत्री एक पार्टी के हुए, तो हमारे विधायक जी स्वयं पुष्कर धामी जी के साथ लखनऊ गए। वहाँ से उन्होंने कहा, आवेदन किया, सिफारिश की, प्रार्थना किया कि भाई ये हमारे धौरा डाम या 7 डाम जो हमारे उधम सिंह नगर में हैं, यह जो है कि बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, राजस्व गांव नहीं हो पा रहा है, आप इसे हमें उत्तराखंड में दे दीजिए। उन्होंने इस धौरा डाम के सारे जितने भी जलाशय हैं, 60 जलाशय, उन्होंने उत्तराखंड में इस ज़मीन को दे दिया है। और कल मुख्यमंत्री जी हमारे इस धौरा डाम में इसी जगह पे आ रहे हैं, और हमारे प्रयासों से ये सारी जनता जो धौरा डाम नजीमाबाद के प्रयासों से, आज तक मुख्यमंत्री कोई भी बना या कोई मंत्री बना यहाँ नहीं आता था, लेकिन एक मुख्यमंत्री होकर के हमारी समस्या सुनने यहाँ आ रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि कल घोषणा करेंगे कि राजेश गांव का दर्जा दिया जाए। इसलिए जो हम राजेश शुक्ला को यहाँ भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाना चाहते हैं। राजेश शुक्ला को राजेश शुक्ला की लगातार जो सफलताएं हैं उसने कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है, और शायद यही कारण है कि राजेश शुक्ला लगातार सभी के चहेते बनते जा रहे हैं। लेकिन ये चाहत वोट बैंक में कितनी तब्दील हो पाएगी, ये आने वाला वक्त तय करेगा, चुनावी परिणाम तय करेगा। तापस विश्वास, किच्छा विधानसभा।
उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।